हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 100 क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 108 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट में मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बात सुनो। आपसे बोला है 12 108 का मासा। ठीक है, तो बात सुनो, 12 को हम लोग करेंगे ऐसे 12 इंटू 1, 108 को हम लोग कर सकते हैं 12 गुणे 9। ठीक है, देखिए मासा का मतलब होता है ये कि जो दोनों संख्या में कॉमन मिलना चाहिए, दोनों संख्या में जो सेम संख्या मिलेगी वही आपकी हो जाएगी मासा, महत्तम समापवर्तक। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये 12 आपका मिल रहा है कॉमन, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 12, मासा बराबर 12, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड से बोले दो संख्याओं का एलसीएम 60 है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, 60 में हम लोग इसको बोलते हैं लासा। एचसीएफ आपका 5 दिया हुआ है। आपसे बोलना है यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसका फार्मूला होता है लासा, ठीक है, एलसीएम फिर इंटू होता है मासा, मतलब एचसीएफ 5 है, बराबर आपका होता है पहली संख्या ये आपकी 15। आपसे बोल रहे हैं कि सेकेंड संख्या क्या होगी, सेकेंड हमको नहीं पता है। बात सुनो, 5 कम 5, 5 3 15, 3 1 कम 3 और 3 2 6, 20। सेकेंड संख्या आपकी आ गई 20, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आपसे बोला किसी संख्या का 25% 50 है। अब बात सुनो, संख्या तो हमें पता नहीं है, संख्या मैंने मान ली कोई ए होगी, का है तो इंटू कर दो, 25% है, हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 50। तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 50 चक्कू आपका होता है 200, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपसे 500 रुपये पर 20% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला है कि 20% लाभ हुआ तो 120 हो जाएगा बटे में 100। 100 का मान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। अगर 100 का मान 500 है तो 1 का मान क्या बचेगा, 2 जीरो काट दो, 1 का मान बचेगा आपका 5। आपसे बोला है 120 का मान क्या होगा, इंटू कर दो 5, तो आपको हो जाएगा 5 जीरो 0, 5 9 10, 5 कम 5 1 6, 600 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आपसे बोल रहा है वर्ग का परिमाप 32 सेमी है तो भुजा क्या होगी। देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा हमको पता नहीं, हमने एक्स मान लिया, बराबर है आपका 32। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 8, 8 सेमी, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। आपसे बोला एक आयत की लंबाई 14 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी है तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है आपकी 14, चौड़ाई है 8, तो ये आपको हो जाएगा 14 8 112 होता है, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 है आपका। आपसे बोला है त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 है। ठीक है, तीसरा कोण कितना होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 अंश, इनका इनका और इनका जो मान होता है इन तीनों का, ये आपका होता है 180 अंश। दो का मान दिया हुआ है 50 और 60। ठीक है, आपसे बोले तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, हमको पता नहीं है तो हमने मान लिया 50 प्लस 60 और प्लस ए मान लिया हमने लास्ट वाला, और बराबर है आपका 180। तो 50 और 60 आपका होता है 110, अगर 110 आएगा इधर तो माइनस जाएगा, तो ये अगर 180 से जाएगा 110 तो बचेगा आपका 70। ठीक है, पार्ट नंबर बचेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है 3:5 है बराबर x अनुपात 40 है तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर अनुपात है तो आपका तो ये आएगा 3/5 बराबर हो जाएगा x/40। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 8 दिया 24, x बराबर आपका आ गया 24, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आपसे बोल रहा है औसत 15 है, कुल संख्याएं 8 हैं। ठीक है, तो योग क्या होगा। बात सुनो, औसत का फार्मूला होता है पदों का योग, औसत बराबर आपका होता है पदों का योग। ठीक है, औसत बराबर आपका होता है पदों का योग
और बटे में होती है संख्या, ठीक है, बटे में होती है आपकी संख्या। तो औसत आपका दिया हुआ है 15, योग आपसे बोल रहा है, योग तो सेम रहेगा हमारा, और बटे में दिया हुआ आपका संख्या कितनी दी हुई है 8। तो 15 8 इसकी मल्टीपल हो जाएगी क्रॉस, तो 15 8 आपका होता है 120, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 घंटे में दूरी कितनी होगी। हमको पता है कि चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, लेकिन हमको चाल इसमें है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमको पता नहीं है, दूरी अब बटे में समय है आपका 2.5। अब 6 की मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो आपका हो जाएगा 5 6 का 30 का 0, 6 दूना 12, 12 3 15, एक के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका आ गया 15, पार्ट नंबर सी हो जाएगा, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोल रहा है 0.75 को भिन्न में बदलने पर क्या होगा। बस सुनो, 0.75 है, आसान सवाल है। अगर ये पॉइंट एक के बाद में होगा तो एक जीरो बढ़ेगा, अगर दो के बाद में है तो 2 जीरो बढ़ा दो, 25 3 75 और 25 चक्कू 100, ये आपका हो गया 3/4, पार्ट नंबर कौन सा है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 3 से बचे तो संख्या क्या होगी। देखिए इन चारों संख्याओं को अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे तो सब में हमेशा 3 से बचेगा। जैसे अगर हम लोग 35 को भाग करेंगे 8 से, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32, आपका बचेगा शेष 3। अगर हम लोग 19 करेंगे 19 को, तब भी हमारा 3 शेष आएगा। किसी भी संख्या को अगर हम लोग भाग करेंगे 8 से तो हमारा शेष 3 ही आएगा। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आप ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। देखिए ए का काम दिन का हो जाएगा एक दिन का 1/12, ठीक है, बी का काम हो जाएगा 1/18। अगर हम लोग इसमें लेंगे एलसीएम तो बनेगा आपका 36, ठीक है, बनेगा 36 आपका, और यहाँ बचेगा आपका 2 + 3, ठीक है, तो आपका बन जाएगा 3 2 5, 5/36। अगर हम लोग ए + बी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 36/5, 5 × 5, 5 7 35, आपका यहाँ बचेगा 1, ठीक है, इसको हम लोग भाग करेंगे और पॉइंट बढ़ाएंगे, 5 2 10, 7.2 आएगा, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोल रहा है क्रय मूल्य 600 रुपये है, ठीक है, यदि हानि 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हानि दिया हुआ है 10%, तो आपका दिया हुआ है 90/600, ठीक है, 600। अब बात सुनो, आपसे बोल रहा है 600 का मान कितना दिया हुआ, यहाँ पे 100 होगा 100, ठीक है। देखिए 100 का मान है 600, 2 जीरो काट दो, तो 1 का मान अगर 6 है तो आपसे बोल रहा है कि 90 का मान क्या होगा, इंटू कर दो 6, 9 0 0 हो जाएगा, 9 4 54 540, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपसे बोल रहा है 2/3 और 3/5 का एलसीएम का होगा। देखिए बात सुनो, अगर संख्या बटे में है 2/3 कामा 3/5, ठीक है, अगर संख्या बटे में है और आपसे बोला एलसीएम लासा, तो ऊपर वाली संख्या का निकलेगा लासा एलसीएम और अपान संख्या का निकलेगा मासा एचसीएफ, ठीक है। पास होना 2 और 3 का हो जाएगा एलसीएम 6, 3 और 6, और 3 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो बटे में आपका आएगा 1, इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोल रहा है घड़ी में 3 बजे सुइयों के बीच कोण कितना होता है। बात सुनो, अगर 3 बजे होगा घड़ी में तो मिनट की सुई होगी आपकी 12 पे, घंटे की सुई होगी आपकी 3 पे। देखिए इनके बीच में अंतर 3 है, 3, और प्रत्येक के बीच में कोण बनता है 30 का, तो इंटू कर दो 30, ये आपका हो जाएगा 30 × 90 90 डिग्री आएगा, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। बात सुनो, आपसे बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। देखिए अगर हमको किसी भी संख्या को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से।
तो 18 एकम 18 और 18 चौका आपका होता है 72, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 196 है तो संख्या क्या होगी। हमको पता है कि 196 जो वर्ग होता है आपका होता है 14 का। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आपसे बोला एक वर्ष में लगभग कितने सप्ताह होते हैं, तो होते हैं आपके 52, 52। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपसे बोल रहा है 4 पेन की कीमत 48 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। देखिएगा 4 की 48 से तो 1 की आपकी हो जाएगी 12, अगर 1 की 12 है तो आपसे बोला 10 की, तो 12 इंटू 10 कर दो, बराबर आपका हो जाएगा 120। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका, आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका योग 56 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। बात सुनो, आपसे बोला योग, तो 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा। 7 का मान है 56, अगर 7 का मान 56 है तो 1 का मान आपका हो जाएगा 8। आपसे बोला है बड़ी संख्या तो 5, अगर 1 का मान 8 है तो 5 का मान पूछ रहा है, तो 5 इंटू 8 आपका हो जाएगा 5 8 40। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपसे बोला है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, ठीक है, 200 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। आपसे बोला है 25% की वृद्धि, मतलब 25 की वृद्धि, तो 125 बटे में 100 बराबर है आपका 200, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, 40, तो 40 इंटू 4 आपका हो जाएगा 160। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आपसे